जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको एक पौराणिक कथा बताती हूँ जिसमें शिव जी को भी अपने प्राण बचाने के लिए एक गुफा में छिपना पड़ा था। मैं उसके पीछे की कहानी आपको सुनाती हूँ। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वह राक्षस दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बनना चाहता था। साथ ही वह पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी पर शासन करना चाहता था। अपने इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने शिव जी की कठोर तपस्या की। अपने भोलेनाथ उसकी वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होते हैं। अपने सामने महादेव को खड़ा देख भस्मासुर उनके सामने नतमस्तक हो गया। भगवान शिव ने उसे वरदान लेने को कहा। भस्मासुर ने पहले तो एक वरदान मांगा था कि वह अमर हो जाए, परंतु अमर होने का वरदान सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। इसलिए शंकर भगवान जी उसकी ये मांग नकार देते हैं। फिर कहते हैं कि ये असंभव है, क्योंकि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही होगा। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर एक वरदान मांगा कि जिसके भी सिर पर अपना हाथ रखे वह जलकर भस्म हो जाए। कहते हैं कि जब भस्मासुर को शिव से यह वरदान मिला तो सबसे पहले उसने शिव को ही अपना शिकार बनाया। शिव अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए महादेव को स्वयं अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भोलेनाथ शंकर भगवान विष्णु की शरण में जाकर उन्हें पूरी बात बताते हैं। सारी बात जानकर भगवान विष्णु भस्मासुर से बात करने के लिए मोहिनी रूप रचते हैं। भस्मासुर की नज़र मोहिनी रूप पर पड़ी। वह इतनी आकर्षक थी कि भस्मासुर अपने सुध बुध खो बैठा। वह यह भी भूल गया था कि शिव की तलाश क्यों कर रहा था। भस्मासुर ने उस खूबसूरत स्त्री से पूछा कि उसका नाम क्या है। इस पर उस स्त्री ने कहा कि वह मोहिनी है। मोहिनी को देखकर भस्मासुर उसकी खूबसूरती की जाल में बंध गया। उसने मोहिनी से पूछा कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। मोहिनी जवाब में कहती है वह एक नर्तकी है, साथ ही वह सिर्फ उसी युवक से विवाह करेगी जो इसकी तरह नृत्य में सबसे आगे हो। दरअसल भस्मासुर को नृत्य आता नहीं था, तो उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। भस्मासुर ने मोहिनी की वह उसे नृत्य सिखाएगी। मोहिनी से कहा कि तुम मुझे नृत्य सिखाओगी। इस पर मोहिनी तुरंत तैयार हो गई और उसने कहा कि जैसे जैसे वह नृत्य करती जाएगी तुम भी ऐसे ही करना। उसमें कदम मिलाए। उसके बाद भस्मासुर मोहिनी के कहे अनुसार उसकी तरह नाचने की कोशिश करने लगा। नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। उसे देखकर भस्मासुर ने भी शिव का दिया वरदान भूलकर अपने सिर पर हाथ रखा और जलकर भस्म हो गया। कहते हैं कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान महादेव जिस गुफा में शरण ली थी उस गुप्त धाम के नाम से जाना जाता है। उस गुफा का नाम गुप्त गुफा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। थैंक यू मेरे प्रिय भाइयों बहनों।